नमस्कार दोस्तों, अब बताएंगे 5 से विभाजित होने का नियम। 5 से विभाजित होने का नियम। देखिए, कोई भी संख्या दिया हुआ रहे तो उसको हम कैसे समझ जाएंगे कि ये 5 से विभाजित हो जाएगी या नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले ये देखना है कि संख्या का इकाई अंक क्या है। यदि संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 में से कोई भी एक हो तो उसका मतलब यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए, संख्या ले रहे हैं 3, 5, 7, 9। बताइए, ये संख्या 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी? ये 5 से विभाजित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इकाई दाएं जो काउंटिंग करेंगे वो दाईं ओर से काउंटिंग करना है और इकाई के स्थान पर यानी इकाई अंक इसका कितना है? 5 है। इसका मतलब यह जो संख्या दिखाई दे रहा है यह संख्या 5 से विभाजित है। अतः यह संख्या 5 से विभाजित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं 6 से विभाजित होने का नियम। 6 से विभाजित होने का नियम। देखिए, 6 से विभाजित होने के नियम में कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा तो वह संख्या को चेक करना है यह संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। यदि 2 से विभाजित हो जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे, यदि नहीं हो तो समझ जाएंगे ये 6 से भी विभाजित होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले चेक करें, यदि संख्या है, मान लिया जाए ये संख्या है, जैसे ये संख्या है। अब ये बताइए, ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है? ये 2 से विभाजित है। क्यों है? क्योंकि इकाई अंक इसका कितना है? 4 है। तो हम शुरू में ही बताए थे कि इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब यह संख्या क्या है? 2 से विभाजित है। अब उसके बाद आगे क्या बढ़ेंगे, उस संख्या को देखेंगे कि यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। यदि वह संख्या 3 से भी विभाजित है तो वह ऑटोमेटिक और 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो अब चलिए 2 से विभाजित चेक कर लिए कि है। 3 से विभाजित होने का नियम में क्या बताए थे? 3 से विभाजित होने के नियम में बताए थे कि संख्या के सभी अंकों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जितना मान आएगा उसके मान में हम 3 से भाग देंगे। अंकों को ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद 3 से भाग देंगे और वह यदि विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब यह संख्या क्या है? अतः यह संख्या 6 से भी क्या है? विभाजित है, क्योंकि यह संख्या 2 से भी तथा 3 से भी विभाजित है। थैंक यू।